खेलें ऐसे जैसे कभी हारे ही नहीं हैं, और अभ्यास ऐसे करें जैसे कभी जीते ही नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव, और आज हर शनिवार की तरह एक और मोटिवेशनल आप सबके लिए लेकर आई हूं। और आज की कहानी का नाम है हमेशा अभ्यास करते रहें। एक बार की बात है, एक बार किसी बात को लेकर इंद्र भगवान सभी किसानों से नाराज़ हो गए, और वो इतना नाराज़ हुए कि उन्होंने फैसला किया कि वो अगले 12 सालों तक बारिश ही नहीं करेंगे। किसान बारिश का हर रोज़ इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। फिर उनको एक दिन पता चला कि इंद्र भगवान ने ऐसा प्रण कर लिया है कि वो 12 सालों तक बारिश ही नहीं करेंगे। इसलिए सारे किसान इकट्ठा होकर इंद्र भगवान के पास गए उनको मनाने के लिए। उनके सामने विनती की, प्रार्थना की, लेकिन इंद्र भगवान कहाँ मानने वाले थे। वो तो उन सबसे गुस्सा थे। इंद्र भगवान ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उन सबको कहा कि बारिश तभी होगी जब शिव भगवान अपना डमरू बजाएंगे। और यह बात सुनकर सब किसान वहाँ से वापस चले आए। उसके बाद फिर से उन्होंने सोचा कि क्यों ना शिवजी भगवान को ही मनाया जाए। लेकिन किसान शिवजी के पास जाते इससे पहले ही इंद्र भगवान ने शिवजी भगवान को 12 सालों के लिए डमरू ना बजाने के लिए सहमत कर लिया था। उनको इस बात के लिए राज़ी कर लिया था कि उनके पास अगर किसान आएंगे तो वो उनकी प्रार्थना को ना सुने। थोड़े दिनों के बाद जब किसान शिवजी के पास पहुँचे तो शिव भगवान ने बड़े ही आराम से और जल्दी से कहा कि मैंने प्रण किया है कि मैं 12 सालों तक डमरू नहीं बजाऊंगा, और इस तरह से मैं अभी डमरू बजाने वाला नहीं हूँ। उनकी ये बात सुनकर सभी किसान निराश होकर वापस लौट आए। उसके बाद सभी अपने घर में निराश रहकर बैठे रहने लगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने लगे, हर रोज़ उदास रहने लगे। लेकिन उन सभी किसानों में से एक किसान ऐसा था जो हर रोज़ अपने खेत में जाता, वहाँ पर काम करता, हल चलाता, यहाँ तक कि उसने धीरे धीरे बिजाई भी करनी शुरू कर दी थी। उसके इन कामों को देखते हुए गांव के सभी किसान उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर हंसने लग रहे थे। और एक दिन 4-5 किसान इकट्ठा होकर उसके पास गए और सबने उससे प्रश्न किया कि जब तुम्हें पता है कि आने वाले सालों तक बारिश होने ही नहीं वाली है, तो क्यों परेशान हो रहे हो। किसान ने उनकी ये बात सुनकर उसको कहा कि मुझे पता है कि आने वाले सालों तक बारिश नहीं होने वाली है। इंद्र भगवान ने फैसला किया हुआ है। क्या इंद्र भगवान अपना काम करना छोड़ दें तो मैं भी अपना काम करना छोड़ दूं? बारिश नहीं होगी तो क्या काम करना छोड़ दूं? अगर मैं इसी तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा तो जिस दिन भी बारिश होगी उस दिन मुझसे काम होगा ही नहीं। मेरे शरीर में आलस्य छा जाएगा, मैं काम करना ही भूल जाऊंगा। इसलिए मैं उस दिन के लिए अपने आप को हर रोज़ तैयार करता हूँ, हर रोज़ अपना अभ्यास करता हूँ। उसकी ये बातें किसी के समझ नहीं आई। उन बातों को सुनते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए सभी किसान फिर से अपने घर लौट आए। लेकिन इन सभी किसानों की बातों को पार्वती माता बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उनको ये बातें सुनकर शिवजी भगवान के बारे में चिंता होने लगी, और वो जल्दी से जल्दी शिवजी भगवान के पास गई और वहाँ उन्होंने शिवजी को कहा कि आप भी कई सालों से अपना डमरू नहीं बजा रहे हैं, और आने वाले सालों के बाद आगे भी आपको डमरू नहीं बजाना है। मुझे तो डर सताने लगा है कि कभी आप भी अपना डमरू बजाना तो नहीं भूल जाएंगे। पार्वती माता की बात सुनकर एक क्षण के लिए, एक पल के लिए शिवजी भगवान को भी लगा कि कभी मैं अपना डमरू बजाना भूल तो नहीं गया हूँ, डमरू बजाना भूला हूँ या नहीं भूला हूँ। इस बात की जांच करने के लिए शिवजी भगवान ने डमरू बजाना शुरू कर दिया। और जैसा कि इंद्र भगवान ने कहा था कि जिस दिन शिव भगवान डमरू बजाएंगे उस दिन बारिश होगी, जैसे ही डमरू की आवाज़ बजी बारिश होने लगी, और नीचे जो किसान काम कर रहा था उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई, पैदावार अच्छी हुई, वो बहुत खुश हुआ। और जो किसान बारिश होने के इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरे निराश उदास बैठे थे, उनको इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। तो दोस्तों और बच्चों, आज की कहानी से हमें सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी केवल इंतज़ार में ही नहीं बैठे रहना चाहिए। आज चारों तरफ महामारी फैली हुई है और हम लोगों के मन में केवल यही सवाल है कि स्कूल कब खुलेंगे, शिक्षण संस्थान कब खुलेंगे, परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी।
आज 2 दिन स्कूल नहीं खुलेंगे, क्या पता 2 सप्ताह ना खुले या आने वाले 2 महीने ना खुले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी ना खुले। कभी ना कभी स्कूल भी खुलेंगे, परीक्षाएं भी होंगी। तो हमें इन बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कितना अभ्यास कर रहे हैं। आज हम जिस भी कक्षा में हैं या आगे जिस भी कक्षा में जाने वाले हैं, उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। आज हमारे पास जितना भी ज्ञान है उसको और बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए हर रोज़ प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहना चाहिए। क्योंकि जो भी बच्चा अब निरंतर अभ्यास करता रहेगा, फिर चाहे उसकी परीक्षा किसी भी परिस्थिति में और कभी भी हो, वो ज़रूर सफल होगा। इसलिए अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास गुणवत्ता का सार है। याद रखिएगा, प्रैक्टिस से ही सब कुछ सफल होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अभ्यास ही गुणवत्ता का सार है। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि डमरू कभी भी बज सकता है। तो इसलिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अभ्यास करते रहिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए। मैं आपको हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।